दोस्तों, मेरा नाम रावी है। मैं झारखंड के गया जिले का रहने वाला हूँ। यह कहानी उन दिनों की है जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ था तो मैं पूरे दिन फ्री रहता था। घर में मम्मी पापा के अलावा अंकल और आंटी भी साथ में रहते थे। हमारा परिवार ज्वाइंट परिवार है। एक दिन की बात है, मेरी आंटी को मिलने उसकी फ्रेंड किरण आई तो मैं उनको देखता ही रह गया। वो दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी। फिर आंटी मुझे बुलाया और पानी लाने को कहा। मैं पानी लाने चला गया और आंटी अपनी फ्रेंड से बातें करने लगी। थोड़ी देर में मैं पानी लेके आया और पानी का ग्लास वहाँ रखे मिनी टेबल पर रख दिया और मैं आंटी के ठीक सामने बैठ गया। आंटी पानी लेने के लिए जैसे ही नीचे झुकी, मेरी नजर आंटी की छाती से नहीं हट पा रही थी। उसका साइज बहुत बड़ा था। कमीज में से भी छातियाँ बड़ी दिख रही थी। इस तरह मैं अपने आंटी को कभी नहीं देखा था। आंटी की संतरे को देखकर मेरे अंदर काम वासना जागने लगा। मन किया कि अभी आंटी की संतरे को कमीज बाहर करके सारा रस पी लूं। अचानक आंटी की नजर मुझ पर पड़ी और उसने मुझे अपनी सांबरे को घूरते देख लिया। इससे पहले कि आंटी मुझे कुछ बोलती, उससे पहले किरण चाची ने आंटी को कुछ पूछ लिया। फिर आपस की बातों में उलझ गई। मैं डर की वजह से वहाँ से उठकर चला गया। फिर सब लोग चाय पीने लगे। फिर आंटी ने फिर मुझे बुलाया और मुझे किरण चाची को उसके घर छोड़ने को कहा। मैं बाइक निकाला और चाची को उनके घर छोड़ने चला गया। थोड़ी देर में वापस आ गया। आंटी बाहर ही बैठी था। कुछ ही देर में हम उनके घर पहुंच गए। मैंने आंटी को उतार दिया, इसलिए शर्म की वजह से मैंने बैठना ठीक नहीं समझा। सीधा अंदर चला गया। मगर जब मैं जाने लगा तो आंटी कहने लगी, ठीक से छोड़ आया ना? मैंने उनको ऊपर के मन से हाँ में जवाब दिया और वहीं खड़ा रहा। आंटी के दोनों संतरे को देखकर मेरा सामान पहले से ही तंबू बना दिया था, जिसे मैं अपनी शर्ट से छुपा रखा था। उसके बाद आंटी और मैं घर के अंदर गए। अंकल की दुकान थी और उस वक्त वो दुकान से लौटे नहीं थे। आंटी मेरे लिए खाना बनाने लगी। माँ की तबीयत खराब थी तो वो अपने कमरे में लेटी हुई थी। मैं हॉल में बैठ गया और वहीं बैठकर आंटी का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद आंटी खाना लेकर आ गई। हम दोनों साथ में खाना खाने लगे। मैंने पूछा, आंधी दुकान से अंकल नहीं आए अभी तक? वो बोली, नहीं आए, खाना मैं दुकान पर ही भेजवा दिया। मैंने कहा, तो फिर रात को आपको अंकल का इंतजार देर तक करना होगा आपको? आंटी बोली, हाँ, आज तो ऐसा ही लगता है, वो देर से आएंगे। फिर हम दोनों चुप हो गए। तब आंटी हंस के बोली, तुम बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या अभी ऐसे ही घूम रहे हो? मैंने कहा, कहाँ आंटी, अभी तक ऐसी कोई मेरे लायक मिली ही नहीं, पर आज लगता है मिल गई है जिसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ। आंटी बोली, किससे? मैंने कहा, आपको। आंटी हंस दी और बोली, अच्छा तो ये बात है, और इसीलिए तुम मुझे थोड़ी देर पहले घूर रहे थे। मैं भी शर्मा गया, लेकिन फिर स्थिति को संभालते हुए बोला, माफ करना आंटी, आपको देखने के बाद मुझसे कंट्रोल नहीं रह पाया। वो बोली, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तुम्हारे उम्र में ये सब बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी तुम्हारे उम्र में बहुत कुछ मन करता था। मैंने कहा, तो अब नहीं करता क्या? वो बोली, चल बेशर्म, ऐसे सवाल कौन पूछता है? मैंने कहा, मैंने तो अपने मन की बात आपको कह दी, आप भी बता दो ना प्लीज। चाची बोली, हाँ मन तो करता है, लेकिन तुम्हारे चाचा दुकान में बहुत बिजी रहते हैं और शाम को भी आते हैं तो थक कर ही आते हैं। खाना खाते ही सीधा सो जाते हैं, इसलिए अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। फिर चाची मेरी जांघ पर हाथ रखते हुए कहा, तभी तो मैंने तुम्हें मेरी घूर कर देखते हुए देखने के बाद भी कुछ नहीं बोला। चाची के हाथ रखते ही मेरा सामान फिर से खड़ा हो गया। मेरी जांघें थोड़ी फैल गई ताकि चाची का हाथ मेरे सामान के थोड़ा छू पाए। मन तो किया कि आंटी का हाथ पकड़ के अपने सामान पर रखकर उनकी संतरे को दबाते हुए उनके होंठों को किस करने लगूं, लेकिन डर रहा था कि कहीं आंटी बुरा ना मान जाए। उधर चाची भी मेरे सामान को देखे जा रही थी। उनका भी मन कर रहा था कि सामान के उभार पर हाथ रख दें, लेकिन वो भी हिचकिचा रही थी। मेरी नजर चाची की आम पर गई। उनका पल्लू संतरे से सरक गया था, या फिर शायद उन्होंने जानबूझकर सरका दिया था और अपनी संतरों की घाटी मेरे सामने खोल कर रख दी थी और याची के और करीब होने की कोशिश करने लगा। प्लेट में थोड़ा ही खाना बचा था। मैं चाह रहा था कि ये प्लेट अभी जल्दी से खाली ना हो और इस बहाने चाची के पास बैठा रहूं। आंटी का हाथ सरक कर मेरे सामान की ओर आने लगा। कुछ इंच का ही फासला रह गया था उनकी हाथ और मेरे सामान के बीच। फिर मैंने अपनी पिछवाड़े को आगे खिसकाते हुए जांघों को थोड़ा और चौड़ा किया और चाची की छोटी उंगली मेरे सामान के करीब आ टिकी। मेरा सामान बड़ा हो रहा था। मैं मन ही मन कह रहा था, हाय चाची, पकड़ लो ना मेरा सामान प्लीज। चाची भी शायद यही चाह रही थी।
उसने छोटी उंगली को थोड़ा और सरकाया और मेरे सामान को टच कर दी। मैंने भी पीछे की ओर टांगे वापस नॉर्मल करके बैठ गया। हम दोनों ही थोड़े घबरा गए थे। तब तक खाना भी खत्म हो गया था। मैंने चाची से कह दिया कि उनकी संतरे को देखने का बहुत मन कर रहा है। चाची प्यार से बोली, हट, पागल है क्या? मैं उनको देखता ही रह गया। इतने मोटे मोटे आम, हाय! उत्तेजना में मेरा चेहरा लाल होकर तमतमा गया। जल्दी से पैंट और अंडरवियर नीचे कर मैंने अपने हाथ से ही करना शुरू कर दिया। तभी चाची आई और बोली, अपना सामान तो दिखाओ। मैंने करते करते अपना सामान उनको दिखा दिया। चाची सामान देखकर बोली, आहा मस्त है, कब मजा दे रहे हो इससे? सामान को हिलाते हुए मैंने कहा, आप कहो तो अभी दे दूं, मेरी जान बस एक बार बोलकर तो देखो, रात भर सोने नहीं दूंगा। चाची बोली, अच्छा जी चलो, देखते हैं तुम्हारा स्टेमिना का जल्द ही टेस्ट होगा। इतना कहते ही चाची बर्तन धोने चली गई। मैंने भी अपना सामान अंदर कर लिया और तभी ही अंकल भी दुकान से आ गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब हम दोनों बस एक अच्छे मौके के इंतजार में थे। इसी बीच मेरा जन्मदिन आ गया। मैंने चाची से कहा, गिफ्ट चाहिए आपसे। वो बोली, ठीक है, दे देंगे। मैंने कहा, कब? वो बोली, आज रात को तुम्हारे केक काटने के बाद। रात को मैं केक काटकर उदास सा अपने रूम में पहुंचा। रूम पहुंचा तो देखा चाची पहले से ही मेरे रूम में थी। मेरे खुशी का ठिकाना न रहा। रूम घुसते हुए मैंने चाची के बदन पर नजर डाली तो देखता ही रह गया। दरवाजा बंद करके वो आने लगी और मैं उनको ऊपर से नीचे तक स्कैन करता चला गया। काली साड़ी में चाची का सुडौल पराया बदन कयामत ढा रहा था। चाची बोली, क्या देख रहे हो ऐसे? मैं मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं, मेरा गिफ्ट कहाँ है? वो बोली, देती हन्ना, सब्र तो करो। मैंने देखा कि घर में अंकल नहीं थे। मैंने पूछा, अंकल कहाँ हैं? चाची बोली, हस्बैंड बच्चों को उनके दादा दादी के यहाँ लेकर गए हैं, आज रात को वहीं रुकेंगे। ये सुनते ही मेरे सामान में तूफान सा पैदा होने लगा। चाची की सुरंग आज मिलने के पूरे चांस मुझे बनते दिख रहे थे। फिर वो दोबारा केक लेकर आई और हमने फिर से केक काटा। चाची अपने हाथ से मुझे केक खिलाया। मैंने भी चाची को अपने हाथ से केक खिलाया। फिर मैंने कहा, गिफ्ट कहाँ है चाची? चाची ने मेरे गले में बाहें डाली और मेरे गाल पर एक प्यारा सा किस कर दिया। चाची ने बड़े ही प्यार से किस किया था। मैंने कहा, बस इतने से काम नहीं चलने वाला चाची, बर्थडे मेरा आज है, कुछ स्पेशल चाहिए। वो बोली, नहीं, ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, इतना ही ठीक है, इंतजार करो अभी। मैंने चाची की कमर में हाथ डाल उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उनकी गर्दन पर किस कर लिया। वो बोली, छोड़ो ना बेटा, तुम्हारे पापा देख लेंगे। मेरे बदन में आग का एक तूफान सा उमड़ पड़ा। मेरे हाथ एकदम से आंटी के ब्लाउज तक पहुंच गए और मैं आंटी से चिपकते हुए उनकी गर्दन को चूमने लगा। आंटी एकदम से पलटकर अलग हो गई और पीछे हट गई। फिर बोली, ऐसे नहीं मिलेगा कुछ। मैंने कहा, तो फिर कैसे मिलेगा आंटी, क्यों तड़पा रही हो? वो केक वाली टेबल की ओर सरकती रही और मैं उनकी ओर कदम बढ़ाता रहा। फिर वो टेबल से जा सटी और मैंने उनको वहीं घेर लिया। वो बोली, नहीं बेटा, ऐसे नहीं। मैं तो फिर कैसे मेरी जान, इतनी सुंदर चीज को देखकर भला कोई कैसे रुके? मैंने एक हाथ पीछे ले जाकर केक में दिया और आगे लाकर आंटी की साड़ी का पल्लू हटाकर उनकी संतरे की घाटी में लगा दिया। वो बोली, ये क्या किया पागल, साड़ी खराब हो जाएगी। मैंने कहा, अभी साफ कर देता हूँ जान। तब मैंने चाची की कमर में हाथ डाला और टेबल पर हल्का सा झुकाते हुए केक लगी घाटी में जीभ घुमाते हुए चाटने लगा। चाची भी एकदम से गर्म होने लगी। उसका बदन ढीला पड़ने लगा और चाची के हाथ मेरी पेंट पर आकर मेरे सामान को सहलाने लगा। मैं सब कुछ भूलकर आंटी की आम को चूसने चाटने लगा। चाची की अब हल्की हल्की आहें निकलने लगी। आह बेटे, आह, हाय आम। मैंने जल्दी से उनको पलटाकर उनके ब्लाउज के हुक खोल डाले और संतरे को आजाद करके उनको मुंह में भर लिया और चूसने लगा। वो मेरे सामान को जोर जोर से दबाते हुए सहलाने लगी। मैंने जल्दी से चेन खोल दी और आंटी ने हाथ अंदर दे दिया। दोस्तों, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाले हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट में बताएं। साथ ही अपने सुझाव हमें जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।